आप में से बहुत सारों ने, कुछ निशानियां हैं जिन्होंने आचार्य भगवंत के दिल भर के दीदार किए हैं। उनसे उनकी महिमा अछूती नहीं है, लेकिन आनंद गाथा को सुनाने का एक ही लक्ष्य है मेरा, क्योंकि धीरे धीरे हम सबकी आदत भूलने की पड़ जाती है। हम अपने बाप को भुला देते, गुरु तो क्या चीज है। समझ रहे हो ना? जब दुनिया में मस्त होते हो ना आपको याद नहीं आती। और आने वाली पीढ़ी को गुरुदेव का जीवन दर्शन करवाने का एक ही मेरा पवित्र लक्ष्य है, क्योंकि कभी कभी कहीं कहीं किसी किसी लोगों के बारे में सुनकर मुझे आश्चर्य होता है कि जिन लोगों ने गुरुदेव की उंगली पकड़कर जिन शासन में चलना सीखा, आज उन्होंने किसी और की उंगली पकड़ ली है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कभी कभी उनकी मानसिकता पर मुझे अफसोस तो होता है, लेकिन एक कर्म लीला समझ करके चुप हो जाता हूं कि जिसका जिसके साथ जितना योग रहता है वो उतनी ही साथ रहता है, बाकी तो छोड़ देता है। पर लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, आचार्य भगवंत एक शांति सरोवर थे, आचार्य भगवान एक आनंद के स्रोत थे, आचार्य भगवान खुशियों का दरबार था, आचार्य भगवान जीवन की हर समस्याओं का समाधान था। जिसकी जितनी श्रद्धा उतना ही उसका फल मिलता है। कल आप लोगों ने सुना 13 साल की अल्प आयु में मां हुलसा बाई के अद्भुत पुत्र त्याग की महिमा के आधार पर मीरी गांव के अंदर हजारों लोगों की मौजूदगी में बड़ी सादगी के साथ वृक्ष के नीचे दीक्षा होती है। दिसंबर में दीक्षा हुई है, मंगशिर सुदी नवमी को। 9 का अंक बड़ा गजब का जुड़ा हुआ है आचार्य भगवान के साथ, क्योंकि 27 जुलाई को जन्म हुआ है उनका। 27 जुलाई अगर तारीख से देखोगे तो भी 9 का ही अंक बनता है। और दीक्षा में देखोगे तो मंगशिर सुदी नवमी है, वहां पर भी तिथि के अनुसार नवमी आ गई है। कहीं तारीख के अनुसार 9 का अंक बैठ रहा है और वहां तो तिथि के अनुसार है ही नवमी। कितने शुभ संकल्प से गुरु रतन ऋषि ने उस अद्भुत भविष्य के आचार्य सम्राट की दीक्षा कराई है। लेकिन उस वक्त कौन जान सकता था कि ये 13 साल का नेमी चंद से बना आनंद ऋषि कभी शरमन संघ का बेताज बादशाह होगा और 30 वर्षों तक लगातार शरमन संघ की सेवा करेगा। अनेक विपरीत परिस्थितियों को भी वो अनुकूल करेगा। ये अद्भुत उनकी सहनशीलता थी। तो कल मैं कह रहा था, कई गुरु ऐसे होते हैं, गुरु बनने के लिए शिष्य बनाते हैं।
मैं किसी तरह गुरु बन जाऊं, बस। गुरु बनने के लिए शिष्य बनाते हैं, और कुछ गुरु ऐसे भी होते हैं जिन शासन को दीपाने के लिए शिष्य बनाते हैं। अब दोनों की मनस्थिति में देखिए अंतर, एक में स्वार्थ है, एक में परमार्थ है। मैं गुरु बनूं इसलिए किसी को संत बनाऊं, किसी को शिष्य बनाऊं, या मैं शिष्य को जिन शासन के लिए बनाऊं, अपने लिए बनाऊं या जिन शासन के लिए बनाऊं, तो दोनों की मानसिकता में अंतर तो है। तो वो उस मानसिकता के गुरु थे कि जिनको अपने लिए नहीं, जिन शासन को दीपाने के समस्त संभावनाएं उस छोटे से बालक नेमी चंद में देखी थी और इसी के लिए झोली फैलाई थी। नहीं तो गुरुदेव रतन ऋषि बड़े खुद्दार थे, मस्त मौला थे, किसी के आगे झोली फैलाने का भाव ही नहीं आता था, लेकिन अपने जिन शासन को दीपाने के लिए एक ममता की मूर्ति के समक्ष, मां के समक्ष झोली फैलाई। इसलिए सबसे पहले मैं गुरुदेव रतन ऋषि जी की इस दूर दृष्टि को हृदय से नमन करता हूं। दीक्षा लेते ही या दीक्षा देते ही एक संकल्प जगा हुआ है रतन ऋषि जी में कि समय बर्बाद नहीं करूंगा। दीक्षा लेते ये नहीं सोचा, तुम लोग तो सोच लेते हो घर में नई नई बहू आवे न के चलो 5-6 महीने, है ना, कुछ सोचते होंगे तुम। हमारे पंजाब में तो 1 साल काम भी नहीं करवाते, वो लाल चूड़ा सा पहना देते हैं, जब तक वो चूड़ा नहीं उतरता तब तक। हाँ, हम लोग भी सोच लेते हैं नया साधु साध्वी बना न, कोई बात नहीं 1-2 साल आराम करने देते हैं, लेकिन गुरु जी को ये पसंद नहीं था। उसी वक्त सलबतपुर के एक श्रावक गोकुल दास जी गुरुदेव के रतन ऋषि जी महाराज साहब के अनुयायी थे। सलबतपुर के श्रावक गोकुल दास जी, गोकुल जी गुरुदेव, एक शास्त्री का इंतजाम करना है, आनंद ऋषि की शिक्षा का कार्यक्रम शुरू करना है कि गुरु महाराज अभी तो दीक्षा हुई है न, कि बस दीक्षा मैंने इसको खिलाने के लिए नहीं, दीक्षा इसको घड़ने के लिए ली है। मेरे ऊपर मां हुलसा बाई का बहुत बड़ा कर्जा है, उस कर्जे की मुझे हमेशा याद आती रहेगी जब तक इस आनंद को वो ना बना दूं जो कहकर के मैंने हुलसा बाई से लिया है। ये बहुत बड़ी बात होती है। मां का चेहरा, हुलसा बाई का चेहरा हमेशा सामने रखते थे। तो उनको सर्वप्रथम विद्या अध्ययन करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ पंडित कृष्णा जी को। उन्होंने संस्कृत का शुभारंभ किया, शब्द रूप, धातु रूप, समास। इस संस्कृत के साथ साथ रघुवंश काव्य, जिसमें रघुकुल की महिमा है, महाराजा दिलीप का वर्णन आता है। दिलीप ने किस प्रकार गौ माता नंदिनी की रक्षा करने के लिए अपनी परीक्षा दी थी, शेर के समक्ष अपने को सुपुर्द कर दिया, क्योंकि परीक्षा ली गई जब कि इस नंदिनी को मैं तभी छोड़ूंगा। मनुष्य की आवाज में बब्बर शेर बोलता है कि इस नंदिनी को मैं तभी छोड़ूंगा जो इसके बदले अपने को देने को तैयार हो जाए। तो महाराजा दिलीप ने अपने को उसके सामने सौंप दिया कि मैं नंदिनी मां की सेवा में हूं, मेरे जीते जी मेरी मां का बाल बाका नहीं कर सकते, मैं हूं अपना जीवन समर्पित करने के लिए। ऐसी अद्भुत रघुवंश काव्य पढ़ाया
जिसमें यह संकल्प होता है कि जिस इरादे से तुमने संयम लिया है, व्रत लिया है, साधना ग्रहण की है, उसके प्रति मन वचन काया के द्वारा तत्पर रहो। और वो उसी में से ऐसा सार निकाल रहे हैं। पढ़ने को तो हमने भी पढ़ा है रघुवंश काव्य, पढ़ने को पता नहीं कितने साधु साध्वियों ने पढ़ा होगा, क्योंकि जो संस्कृत साहित्य में रुचि रखते हैं उनके लिए ये आम पुस्तकें हैं, अद्भुत। लेकिन मैं किस मानसिकता से पढ़ रहा हूं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ते जा रहे हैं और भी प्रबुद्ध होते जा रहे हैं, और भी कटिबद्ध प्रतिबद्ध होते जा रहे हैं, उतने ही संकल्पबद्ध होते जा रहे हैं। और रतन ऋषि जी ने एक संकल्प कर लिया कि जब तक इसको योग्य नहीं बना दूंगा तब तक इससे ना आहार मंगवाऊंगा, क्योंकि हम सेवा करने के लिए भी चेले बनाते, आहार पानी लावेगा, पांव दबावेगा, है ना जी, पांव धोएगा, ऐसी ऐसी भावना लेकर के हम चेले शिष्य शिष्याएं बना लेते हैं। लेकिन अद्भुत है, हे रतन गुरु तेरे चरणों में वंदन कर रहा हूं। मैंने तुम्हें निहारा नहीं, लेकिन जिस तरह से हमारे आराध्य आचार्य भगवंत के जीवन को आपने गढ़ा है, और सच्चा गुरु कैसा होता है ये साबित किया है। इसके लिए लख लख बार, हजारों लाखों करोड़ों बार हे गुरुदेव मैं तुम्हें वंदन नमन करता हूं। संकल्प किया, आहार नहीं मंगवाऊंगा, पानी नहीं मंगवाऊंगा, कुछ भी अपनी सेवा नहीं करवाऊंगा। यहीं से पता चल गया ना, चेला अपने लिए नहीं बनाया, चेला शासन के लिए बनाया। आप गुरु की मानसिकता देखिए। और इस भावना को अच्छी ढंग से समझ रहे हैं। एक चीज और नियम करवाई कि जिधर से लोग आते हैं उस तरफ मुंह करके नहीं बैठना, तुम दीवार की तरफ मुंह करके बैठोगे, या तो पुस्तक पढ़ोगे या दीवार देखोगे। जब कोई नजर नहीं आएगा तो किताब ही नजर आएगी। नहीं तो कई महाशय ऐसे होते हैं किताब देखते देखते इधर उधर देखते रहते हैं, क्योंकि नजारा कुछ और ही नजर आता है। तो क्या योजना बनाई है गुरुदेव ने कि नहीं, या दीवार देखो या पुस्तक का द्वार देखो, इसके अलावा जीवन में कुछ नहीं देखो। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं केवल तुम्हें जिन शासन का रक्षक मुनिराज बनाना चाहता हूं। अपने इधर गुरु प्रतिबद्ध, उधर शिष्य भी प्रतिबद्ध, और उधर पढ़ाने वाला भी प्रतिबद्ध। और कृष्ण पंडित कृष्णा के ऊपर उनकी विनम्रता का इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा कि क्या गजब की विनम्रता है, क्या गजब की सहनशीलता है, और क्या गजब की धुन सवार है। एक ही बात है कि जब मेरे अध्यापक शास्त्री जी से मेरे गुरुदेव बात करें तो शास्त्री कभी कोई मेरी शिकायत गुरु के सामने, ये बहुत बड़ी बात होती है। मेरे गुरु के सामने कोई शिकायत ना जाए, और जो इस बात से डरता हो कि मेरे गुरु के सामने कोई शिकायत ना जाए, वो शिष्य अपने गुरु को कितने उच्च दर्जे का प्रेम करता होगा, इसका आप हिसाब लगा सकते हो। गुरु सोचता है कि शिष्य के लिए मैं कोई कमी ना रखूं, और शिष्य सोचता है कि मेरी छोटी सी भी शिकायत गुरु के पास ना जाए। इसको कहते हैं गुरु शिष्य का संबंध। गुरु अगर जिन शासन के लिए अपनी सेवाओं का त्याग कर सकता है, तो मैं भी जिन शासन और गुरु की खुशी के लिए मैं अपने इधर उधर दृष्टि घुमाने का त्याग कर देता हूं। क्या उनका विद्यार्थी काल बड़ा जबरदस्त रहा है।
ऐसे नहीं बने वो आचार्य भगवंत। इस कसौटी से कसे जाते हुए और खरे उतरते हुए आगे बढ़े। और देखिए, आपको मालूम है गुरु आनंद का प्रथम चतुर्मास कहां हुआ? पहला दीक्षा के बाद, क्योंकि पहला चतुर्मास भी बड़ा जबरदस्त रहता है, याद रहती है। नहीं होगा याद, मैं बता। सबसे पहला चतुर्मास गुरुदेव का मनमाड़ में हुआ। मनमाड़ के अंदर हुआ। जैसी चतुर्मास बैठा, क्योंकि पंडित कृष्णा के पास जितना बुद्धि बल था वो सब खत्म हो गया। जो सिखाना था वो सिखा दिया। अब सिखाने को कुछ, क्योंकि सब सीख गए। अब टेंशन आ गई शास्त्री जी को, अब क्या सिखाऊं? क्योंकि उधर वो सिखाते गए, उधर वो सीखते गए, उधर वो देते गए, उधर वो ग्रहण करते गए। अब जब सब कुछ ग्रहण कर दिया, पहले शास्त्री भी कितने ईमानदार हुआ करते थे। जब लगा कि मैं अब इन्हें आगे नहीं सिखा सकता, तो उन्होंने हाथ जोड़ करके गुरुदेव रतन ऋषि जी को बोला कि जितना मेरे पास था वो मैं दे चुका, अब किसी और शास्त्री का इंतजाम कीजिए। पंडित कृष्णा गए। गुरुजी को फिर चिंता हुई, क्योंकि वो खाली नहीं रखना चाहते थे। तो मनमाड़ के एक परम गुरु भक्त थे श्रावक, पूनम चंद जी ललवानी। उनके सामने बात रखी अपने आनंद ऋषि के शिक्षण की। तो कहा कि गुरुदेव जिम्मेवारी है मेरी। तो उन्होंने बनारस से पंडित व्यंकटेश लेले शास्त्री को आमंत्रित किया। तार डाल करके, तार डाला। एक होता पत्र, एक होता है तार। और तार पहले अधिकांश बुरी खबर के लिए होते थे, लेकिन तार इसलिए डाला कि ताकि जल्दी से संदेश पहुंच जाए। और तार सीधा मिला व्यंकटेश लेले शास्त्री को। उन्होंने कहा कि आपको शीघ्रातिशीघ्र मनमाड़ आना है और आपको मन चाहा वेतन दूंगा, लेकिन विलंब मत कीजिएगा। शास्त्री पहुंच गए। जहां रुकी थी गाड़ी, वहीं से उस चीज को पकड़कर आगे चल पड़े। ये बड़ी कला होती है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जैन साधु साध्वी अगर इस नियम को फॉलो करें तो हमारी समाज का रूप ही कुछ और होता। जैसे मैंने किसी को 9 पट्टियां सिखा दी, मेरा चतुर्मास पूरा हो गया, तो उसको मैं ये प्रेरणा दूं कि अब कोई दूसरा गुरु और गुरानी आए तो उसके आगे के पाठ तो उनसे सीखना। वो चला जाए तो उसके आगे के पाठ तुम दूसरों से सीखना। इससे क्या होता है? लेकिन हमको एक पंगा खड़ा हो गया कि बस मैं ही सिखाऊंगा, मेरे अलावा किसी और के पास। ये जो कब्जा है, कब्जा करने की मानसिकता है, इसने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ लूटा है इस समाज से। और कई तो ये भी कहने लग जाते हैं, गुरु ये भी कह दे, अरे तूने ये पाठ उनसे क्यों सीखे, चल दोबारा मैं सिखाऊंगा। लो जी, चलो। शास्त्री व्यंकटेश लेले शास्त्री ने जहां से कृष्णा ने रोका था वहां से चालू किया। लघु सिद्धांत कौमुदी, ये व्याकरण है, लघु सिद्धांत कौमुदी का शुभारंभ किया। और उधर किरात अर्जुनीय एक साहित्यिक ग्रंथ है संस्कृत का, उसका वर्णन कराया, जहां पर अर्जुन की साधना का रहस्य है। यानी एक जगह व्याकरण, एक जगह साहित्य। एक साहित्य में एक प्रेरणा मिलती है, एक विद्यार्थी को संकल्प करने का वक्त मिलता है। वो ऐसे
उसमें सूत्र होते हैं। जहां एक विद्यार्थी का संकल्प मजबूत होता है, तो पहले के जो विद्वान हुआ करते थे वो सिलेबस का इतने सुंदर ढंग से चयन करते थे कि ताकि विद्यार्थी का बौद्धिक विकास हो, मानसिक विकास हो, हार्दिक विकास हो, आत्मिक विकास हो। और आज तो केवल शिक्षा के नाम पर धोखा चल रहा है भैया। आज इंसान को अच्छा डॉक्टर बनाना चाहिए, डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, लेकिन आज अच्छा इंसान बनाने की शिक्षा नहीं दी जा रही है। पहले शिक्षा में जिंदगी की समीक्षा भी होती थी, ये संतुलन था पहले। क्योंकि आज विद्यालयों के अंदर आप लोगों को कमाने लायक बनाया जा रहा है। रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों को कमाने के लायक बनाया जा रहा है, ना कि जीने के लायक बनाया जा रहा है। जीना एक कला है, कमाना अगर कला है तो जीना उससे भी बड़ी कला है, क्योंकि अधूरापन न रह जाए। मनमाड़ में अध्ययन शुरू हुआ और उनकी ग्रहण शक्ति को देख करके पंडित वेंकटेश लेले शास्त्री इतने प्रभावित हुए, कहा कि कमाल है, इतनी छोटी उम्र, इतनी ग्रहण शक्ति, अद्भुत। और देखिए उनकी मानसिकता की दृढ़ता की भी वहां एक परीक्षा होती है। मनमाड़ ने मेरे आनंद बाबा की बहुत परीक्षा ली है। उस भूमि के साथ कुछ दर्दनाक किस्से जुड़े हैं मेरे भगवान के साथ। आपको मालूम है पहला दर्दनाक किस्सा कौन सा है? नहीं, पहला दर्दनाक किस्सा वो तो बहुत पुरानी बाद की बात है। हाँ, एक नदी के किनारे एक जगह थी, प्राशुक भूमि, जहां पर वो निमटने के लिए, पंचमी के लिए, दीर्घ शंका के लिए और कुछ चीजें अगर आ जाती थी बाई चांस परखने के लिए, तो ऐसी प्राशुक भूमि पर वो जाया करते थे। तो वहां एक सन्यासी थे। उस दिन वो अकेले गए थे। आनंद बाबा, बच्चा है, उम्र कितनी होगी, 14 साल के तो होंगे वो, 14वें वर्ष में प्रवेश कर रखा है उन्होंने। तो वहां निमटे और उस सन्यासी को जैन संतों से चिढ़ मची हुई थी, चिढ़ते थे वो। ऐसा है, आर्य समाज के अंदर भी जैन संतों को लेकर के अच्छी टिप्पणी नहीं है। मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है, वहां पर जैन संतों के लिए उन्होंने तो हर धर्म के लिए ही लिखा है, तो उसके अंदर जैन धर्म को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। मैं उस चीज पर नहीं जाता हूं, लेकिन एक मानसिकता होती है, दूषित मानसिकता। वो मानसिकता, जिस मानसिकता में एक बात आती है, हम श्रेष्ठ हैं, बाकी सब निकृष्ट हैं, हम अच्छे हैं, बाकी सब बेकार हैं। ये मानसिकता भैया धीरे धीरे जैन संतों में भी आ चुकी है। जैन संतों, क्योंकि यही मानसिकता संघ का विघटन करवाती है। नहीं तो संघ में विघटन करने की तो कोई संभावना है ही नहीं। और खास तौर पर भगवान के जिन शासन में, जहां मैत्री भाव पर इतना जोर दिया गया है, लेकिन आज मैत्री भाव पर इतना जोर दिया नहीं जा रहा जितना जोर क्रियाकांड पर दिया जा रहा है। आप इसी की गहराई समझ लीजिए आप, क्योंकि मैत्री भाव कभी भी भेदभाव करना नहीं सिखाता। हां, क्रियाकांड भेदभाव करना सिखा सकता है, क्योंकि किसी की क्रिया कठोर हो सकती है, किसी की क्रिया छोटी हो सकती है, लेकिन उस दृष्टि को जब हम देखते हैं तो भगवान की एक ही दृष्टि है, मैत्री भाव की दृष्टि, कि किसी को छोटा नहीं समझना। तो आनंद
उस बाल आनंद ऋषि को उस सन्यासी ने उन्हीं के ओघे से उनकी निर्मम पिटाई करी, निर्मम पिटाई करी, इस कदर पिटाई करी कि ओघे का डंडा टूट गया। और वहां से वो चुपचाप चले आए। मन में तो यही संकल्प था, मैं अपने गुरुजी को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन एक चीज ऐसी हो चुकी थी। कौन सी बात? ओघे की डंडी का टूटना। जब ओघा अलग से लाए, डंडी अलग से लाए, गुरु ने कहा, आनंद क्या हुआ? ये डंडा कैसे, ओघा कैसे टूटा? ओ, सोचने लगे क्या करूं। तो उन्होंने बता दिया कि ऐसा हुआ। तो उनकी पीठ पर, उनके हाथों पर निशान पड़े हुए थे। एक बार तो गुरु का दिल रो पड़ा। समाज के सामने जब ये बात आई तो समाज में एक उबाल आ गया। और उबाल इस कदर आया कि उस सन्यासी को पकड़ लिया। और पूरी समाज ने जब उसको पकड़ लिया तो वो डर गया। वो माफी मांगने लगा कि मेरे से गलती होगी, आगे से कुछ नहीं, मुझे माफ कर दो। तब उन्होंने कहा कि हम माफ नहीं कर सकते, अगर माफी मांगनी है तो वहीं मांगो। तो उसे पकड़ करके लाए। इसलिए मैं कहता हूं आप लोगों को कि जिंदगी में अगर बच सको तो एक चीज से जरूर बचना, नफरत से। किससे? नफरत से। नफरत बहुत गंदी होती है। आजकल इस देश में भी नफरत फैलाई जा रही है। ये कड़वे शब्द लग सकते हैं, आप लोग कह सकते हो कि आप क्या टिप्पणियां कर रहे हो, लेकिन नफरत फैलाई जा रही है। यह आप लोगों ने देख लिया भी होगा। और यह नफरत जितनी भी फैलेगी, भारत की गरिमा उतनी ही गिरेगी। क्योंकि भारत मैत्री भाव का संदेश लेकर के जीने वाला है। भारत ने प्रेम करना सिखाया है, नफरत करनी नहीं सिखाई। स्वार्थ नफरती बनाता है। परमार्थ हमें योगी बनाता है। जब वो 20 स्थानक में जब लाया गया और वो हाथ जोड़े था, तो गुरुदेव के चरणों में कहा कि मैं इसलिए बताना नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उनको कष्ट होगा। ये देखिए, फिर भी मेरी वजह से उनको, जब अपने शिष्य में इस प्रेम भाव, मैत्री भाव को प्रकट होते हुए देखा, गुरु की अंतरात्मा तृप्त हो गई कि वास्तव में ये केवल आगम ही नहीं पढ़ रहा, ये केवल शास्त्र ही नहीं पढ़ रहा, ये केवल अध्ययन ही नहीं कर रहा, बल्कि उस सत्य को जीने का अभ्यास भी कर रहा है। कहा गुरुदेव, अंदर ले गए गुरुदेव को, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, आपका बच्चा हूं, मेरे कष्ट से आपको कष्ट हुआ ये मैं समझता हूं, लेकिन उसके चेहरे पर देखिए उसको कितना डर लग रहा है, उसको कितना भय लग रहा है। गुरुदेव, उससे माफ करवा दो। मैं सबके सामने बोल नहीं सकता, लेकिन आपके सामने निवेदन कर सकता हूं। अपने शिष्य की इस क्षमा को देखकर रतन ऋषि की आंखों में आंसू आ गए कि वास्तव में तू महान है। बाहर आए, अपने श्रावकों को कहा इसे क्षमा कर दो, क्योंकि नफरत का जवाब नफरत से दोगे तो कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होगा।
क्योंकि गंदगी से कभी गंदगी को धोया नहीं जा सकता। खून लगे वस्त्र को खून से कोई धो नहीं पाया। अगर खून को धोना चाहते हो तो पानी लाना ही पड़ेगा। इसको माफ कर दो। पहली बार उस सन्यासी को अपनी गलती का अनुभव हुआ। लोग कहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मैं कहता हूं सुधरती है दुनिया, सुधारने वाला चाहिए। लेकिन ये अहंकार है ना, ये सुधरने नहीं देता। आज इतना ही, आगे क्योंकि आज मैंने स्पेशल एक परिवार को बुलाया। मनमाड़ के बाद उनके जीवन का चौथा चतुर्मास 1917 का, क्योंकि पहला चतुर्मास, दूसरा चतुर्मास लासल गांव में हुआ, तीसरा चतुर्मास बाघली खान देश के अंदर हुआ, और चौथा चतुर्मास महसा गांव में हुआ। पर लेकिन महसा गांव में चतुर्मास से पहले ही पंडित वेंकटेश लेले शास्त्री का अध्यापन पूरा हो गया था। आगे वो नहीं पढ़ा पाए। फिर शास्त्री की टेंशन हो गई तो चतुर्मास का प्रवेश हुआ। गुरुदेव को चिंता में देखा तो वहां के एक अद्भुत श्रावक श्रीमान रतनचंद जसराज जी छाजेड़ अपने गुरुदेव को चिंतित देखा। कहा कि गुरुदेव आपके चेहरे पर चिंता, कि बस आनंद की चिंता है। आनंद की चिंता है? क्या हुआ? वो शास्त्री चला गया, दूसरे शास्त्री की जरूरत है, लेकिन अब इसको पढ़ाने वाले थक गए, क्योंकि जो जिसके पास जितना सीखा था सब सिखा दिया। अब जिसने इन शास्त्री से ज्यादा सीखा है वो चाहिए। कहा कि मैं लाऊंगा। तो उस समय बाल गंगाधर तिलक का एक अखबार हुआ करता था, केसरी। उस श्रावक जी ने उस केसरी में एक विज्ञापन छपवाया कि मुझे इस शिक्षा का इस स्तर का कोई शास्त्री चाहिए जो ये पढ़ा सके, सिद्धांत कौमुदी पढ़ा सके, वेदों को पढ़ा सके। तो ये काबिलियत होनी चाहिए। ये विज्ञापन निकला और इस विज्ञापन को पढ़ करके पंडित सिद्धेश्वर शास्त्री पहुंचते हैं वहां पर। और गुरुदेव की पढ़ाई शुरू हुई। तो मेरे कहने का भाव यह है, ये वो लोग श्रावक हैं, मैं उन श्रावकों के अंदर उन श्रावकों की गिनती कर रहा हूं। कुछ श्रावक ऐसे होते हैं जिनके दिलों में हम रहते हैं, गौर करना, जिनके दिलों में हम रहते हैं। और कुछ श्रावक ऐसे होते हैं जो हमारे, ये बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। धन्य होते हैं वो श्रावक जो अपने गुरुओं की धड़कनों में धड़कते हैं। मेरे आनंद बाबा ऐसे श्रावकों को देख करके खड़े हो जाया करते थे। कृतज्ञ भाव से। एक किशन दास जी मूथा हुए हैं जो अहमदनगर के श्रावक थे। उनकी मास्टरी थी औपातिक सूत्र के अंदर, मास्टरी। वैसे तो 32 शास्त्रों के जानकार थे, मास्टरी थी उनकी। तो औपातिक सूत्र उन्होंने उन्हीं से पढ़ा था, आचार्य भगवान ने, आनंद ऋषि जी ने। और गुरुदेव रतन ऋषि जी के साथ एक अद्भुत उच्च कोटि के शास्त्रज्ञ मुनिराज थे जो प्रवचन नहीं देते थे लेकिन शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान थे, अमी ऋषि जी महाराज। इन दोनों महापुरुषों से शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। तो मैं ये कह रहा हूं कि रतनचंद जसराज जी छाजेड़, उनकी 5वीं पीढ़ी, मेरे 5वीं या 6ठी पीढ़ी मेरे पास आई हुई है।
रतनचंद जी के पुत्र थे किशन दास छाजेड़, और किशन दास के पुत्र थे आनंद जी छाजेड़, और आनंद जी छाजेड़ के पुत्र हैं विजय कुमार जी छाजेड़। आज सभा में आए, मैं खड़ा करूंगा, एक बार खड़े हो जाओ कि आप उस विरासत से, इनकी संगनी भी आई है, जीवन संगनी भी। यह है विजय बाबू छाजेड़, जो हमारे 2019 के चतुर्मास मेरा बड़गांव शेरी में हुआ था, उस वक्त के ये अध्यक्ष हुआ करते थे। तो मैं तो कहता हूं कि मैं तो बलिहारी जाऊं तुम्हारे ऊपर कि तुम उस विरासत से आते हो जिस विरासत ने गुरु रतन ऋषि की चिंता का निवारण किया और गुरु आनंद के शिक्षण में परिवर्धन किया। जय हो। आपका स्वागत करता हूं।